हाँ भाई वो घोष बाबू से कहो कि हमें उससे मिलना है। यहाँ कोई घोष बाबू नहीं रहते। अब 24 सुभाष पल्ली है ना ये? हाँ। फिर यहाँ कोई घोष नहीं रहता। ओए! यार अब इन्होंने गलत एड्रेस क्यों दिया होगा यार? शायद इन्होंने एजेंट से टिकट ली हो और एजेंट ने गलती कर दी हो, या फिर जानबूझकर गलत एड्रेस लिखवा। एक मिनट, और कौन बता सकता है हमें? सुनील यार, इस लिस्ट में कोई तो होगा यार जिसने जसवंत को देखा होगा। हाँ? पता क्या है, हम लोग सोच ही गलत रहे यार। क्या मतलब? अगर जसवंत एक हायर्ड किलर है तो वो फिर किसी के कहने पर उन सबको मार रहा होगा ना। पहले नेहा, फिर प्रकाश, फिर मुखर्जी। साफ जाहिर है यार कि किसी को पूरे खानदान से इतनी गहरी दुश्मनी है कि वो पूरे खानदान को एक साथ खत्म कर देना चाहता है यार। लेकिन कौन कौन और क्यों करेगा यार? तेरे को तो पता होगा, नेहा ने तेरे से कुछ तो बताया होगा। कोई पुरानी दुश्मनी, कुछ तो याद आ रहा होगा यार तेरे को। बता ना यार, कुछ याद करना यार। कुछ याद आ रहा है कि नहीं तेरे को यार? कुछ सोचना यार। चल यार महेश, मुझे पता है असली कज़न कौन है। कई साल पहले की बात है। नेहा ने मुझे बताया था कि प्रकाश पर रेप का इल्जाम था। केस काफ़ी टाइम तक चला और आखिर में प्रकाश बेकसूर साबित हो गया। लेकिन जिस लड़की ने उस पर रेप का दावा किया था, उसका परिवार कोर्ट की इस वर्डिक्ट से खुश नहीं था। केस बंद हो गया, लेकिन उसके कई दिनों बाद भी उनके घर में धमकी भरे फ़ोन आते रहे और एक दिन वो फ़ोन आने बंद हो गए। मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि वो लोग बदला लेना चाहते थे? और नहीं तो क्या, किसी के पास इससे बड़ा और मोटिव क्या हो सकता है कि वो पूरी फैमिली को उड़ा दे। और इसके लिए उन्होंने जसवंत को हायर किया। हमें किसी तरह उन लोगों तक पहुंचना है, कैसे भी। चला चाचा, मैं अनुपम, मैं नेहा का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। देखिए चाचा, हम बहुत मुसीबत में हैं। हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। आपको याद है ना कि प्रकाश पर रेप का इल्जाम था? हमें उस परिवार का पता चाहिए जिसकी लड़की ने प्रकाश पर रेप का दावा किया था। प्लीज चाचा, देखिए हमारी जिंदगी इस पर निर्भर है। देखो, मुझे कुछ ठीक से तो पता नहीं, लेकिन मैंने सुना था वो कल्याणी में रहते थे। देख, इनसे सच बोलवाना बहुत जरूरी है। ये हमारी आखिरी उम्मीद है और इसके लिए चाहे हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़े। चल इंस्पेक्टर दास, क्या बात है? सर यही है वो लोग जिन्होंने खून किया। आप लोगों को मानना पड़ेगा। अब किसको पकड़ कर लाए हैं? सर, इस बार प्लीज हमारा यकीन कीजिए,
सिर्फ एक बार हमारी बात सुन लीजिए, फिर आप जो करना चाहते कीजिए। कहो क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, उस रात हमारे कंपार्टमेंट में जसवंत नाम का एक आदमी भी ट्रैवल कर रहा था, जिसे पुलिस ने परसों ही पकड़ा। जसवंत चावला हमारे कंपार्टमेंट? हाँ सर, आपको यकीन नहीं है तो इन लोगों से पूछ लीजिए। चलो बता। देखिए सर आप इनको। हाँ लेकिन ये लोग हैं कौन? सर ये घोष बाबू है और ये उनका बेटा सर। सर इन लोगों के अनुसार आज से 2 साल पहले प्रकाश मुखर्जी ने इनके बेटी का रेप किया, लेकिन कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया। उस वर्डिक्ट से ये लोग नाखुश थे और तब से उन लोगों से बदला लेना चाहते हैं। देखिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये लोग जबरदस्ती हमें पकड़ कर लाए थे। इंस्पेक्टर साहब अपनी बात सुनिए, आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस है कि ये लोग भी उसी डिब्बे में सफर कर रहे थे? और हाँ सर, फॉर्म में एड्रेस भी गलत लिखा। क्यों? सर गलत एड्रेस सर, इससे बड़ा मोटिव और क्या हो सकता है बताइए। सर आप मेरी बात सुनिए, यही वो लोग हैं जो सारे परिवार को मार डालना चाहते हैं और इन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन जसवंत की मदद से। ये सब झूठ बोल रहे हैं। देखिए हमें नहीं मालूम था कि वो लोग भी इसी डिब्बे में ट्रैवल कर रहे थे। एक मिनट देखिए सर, एक आवाज निकली तो सबको अंदर कर दूंगा। मिस्टर घोष, आपने फॉर्म पे गलत एड्रेस क्यों लिखा? जी वो दरअसल लोगों ने एक एजेंट से टिकट लिया था, इसीलिए। आप मुंबई काम से गए थे या फिर? जी हाँ सर, मैं ऑफिस के काम से गया था। एक्चुअली मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी का हेड ऑफिस कुर्ला में है सर। कुर्ला में? जी हाँ। लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक उस दिन कुर्ला में जितने लोग उतरे थे उनमें आपका जिक्र नहीं था, तो फिर आप लोग कहाँ उतरे? वो हम लोग दरअसल कल्याण उतर। जी हाँ, कल्याण में। कल्याण में? क्यों? सर क्योंकि इनके पास जवाब नहीं सर, तब तक ये लोग नेहा को मार चुके थे सर। मैं बेकसूर सर, खूनी लोग तो ये है सर, मैंने किसी का कुछ। मिस्टर घोष, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नेहा का खून सुबह 4 से 5 के दरमियान हुआ है, यानी कल्याण से कुछ देर पहले। सर हुआ होगा, लेकिन सर हमने आई एम कुछ सॉरी नहीं किया, मिस्टर घोष, मुझे शक के बिना पर आप दोनों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। सर प्लीज आप सुनिए तो सर, बात तो सुनिए। अरे क्या बात सुनिए? इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप सुनिए सर। दास स्पीकिंग। क्या? कब हुआ ये? हाँ ठीक है, मैं भी आता हूँ। हाँ, मिसेस मुखर्जी का खून हो गया। मिसेस मुखर्जी का खून हो गया। अब तो आपको हमारी बात का यकीन करना होगा सर, हमने किसी का खून नहीं किया। सर इसका मतलब हम भी बेकसूर हैं, खून के वक्त हम भी यही हैं। और जसवंत भी जेल में है। इंस्पेक्टर साहब अब तो हम अपने घर जा सकते हैं ना? कोई नहीं जाएगा। मुखर्जी, इन सबको अंदर कर दो। चलो। जसवंत, क्या तुम 20 तारीख को 33 अब हावड़ा कुर्ला एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे? साहब कुछ याद तो नहीं है, और वैसे भी आप लोग के चक्कर में इतना भागा हूं कि कुर्ला में घुसा, मैं मालगाड़ी में घुसा, कुछ याद नहीं अपने को। मैं याद दिलाता हूँ, तुम फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे और तुम्हारे साथ महेश और सुनील नाम के 2 लड़के थे। हाँ वो दारू वाला ना, मेरे को याद है, बहुत गर्म खून था साला उसका अपनी तरह। जसवंत, क्या तुमने नेहा को मारने की सुपारी ली थी? नेहा? कौन? वो भी उसी डिब्बे में सफर कर रही थी। हाँ वो गोरी गोरी, हाँ उसका खून हो गया। बनो मत। अरे बन नहीं रहा ना, मुझे याद नहीं है मैंने उसको मारा या नहीं मारा। और वैसे भी साहब इतना खून कर लिया ना कि अभी किस किस का चेहरा याद रखेगा, आप तो समझता है। देखो जसवंत, तुम्हारी गवाही से एक बेकसूर आदमी बच सकता है। हो सकता है तुमने खून न किया हो, लेकिन शायद ऐसा कुछ देखा हो जिससे हमें कुछ मदद मिल सके। याद नहीं आ रहा है साहब। याद करने की कोशिश करो। बोला ना, याद नहीं आ रहा है, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, अभी जाओ बोला ना। देखो जसवंत, तुम्हें फांसी तो लगने ही वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। जाने से पहले अच्छा काम कर जाओ। बोलो। हिंदी समझ में नहीं आता क्या? एक बार बोला ना, दिमाग खराब करने का जरूरत नहीं है, चल निकल चल। ठीक है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था अपने पापों को धो डालने का, लेकिन शायद मेरी बात तुम्हारे इस भेजे में घुसी नहीं। चलता हूं, अगर याद आ जाए तो मुझे बुला लेना। ओके? हे सुन, हे बहुत इमोशनली कर दिया तुम मेरे को। मैं ना बहुत जल्दी वो ढह जाता हूँ, तो अभी मैं तुमको बताता हूँ। दरअसल उस रात को करीब 2 बजे होंगे।
सीधे चलो, चल, हवलदार, ले जा इसको, आंखों में बंद करो जल्दी। मैनेजर, मैनेजर, यस सर, महेश और उसके साथियों को छोड़ दो। मैंने कहा ना उनको छोड़ दो, और फोर्स और उसके बेटे को 12 नंबर में लेके आओ जल्दी, फौरन। आपका दूसरा बेटा मुझे आधी कहानी बता चुका है, बाकी की आप बताएंगे या किसी से पूछूं? बदकिस्मती से घोष बाबू मेरे हाथ में एक ऐसा गवाह आ गया है जो ये साबित कर सकता है कि नेहा का खून आप लोगों ने किया है। अगर जसवंत ने इसे महेश के बैग से चाकू निकालते नहीं देखा होता तो शायद आप बच जाते। और दूसरी गलती इसने ये कर दी कि जब वो लड़के जबरदस्ती आपको पुलिस स्टेशन लेकर आए तो इसे लगा कि आप फंस गए और इसने जाकर मिसेस मुखर्जी का खून कर दिया, जिससे हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि खूनी कोई और है। चाल आपने बहुत अच्छी चली थी घोष बाबू, लेकिन अपने ही जाल में आप फंस गए। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इंस्पेक्टर साहब, हमें इंसाफ मिल चुका है। जिन लोगों ने मेरी बेटी की जान ली थी मैंने उन्हें सजा दे दी। आज से 2.5 साल पहले मेरी बेटी प्रीति मुखर्जी इंडस्ट्रीज में काम करती थी। एक रात किसी जरूरी काम के बहाने प्रकाश मुखर्जी ने मेरी बेटी को अपने घर बुलाया। मेरी बेटी मुखर्जी परिवार को अपने परिवार का ही एक हिस्सा समझती थी, लेकिन उसे इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। हाय बेबी। हाय। प्लीज कम। कम। ये झूठ बोल रही है ऑनर, ये झूठ बोल रही है ऑनर, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, मेरे खिलाफ साजिश है, पब्लिसिटी चाहती है, अपनी पब्लिसिटी चाहती है। प्रकाश, छोड़ दो उसे। बेटी क्या हुआ? अरे बेटी क्या हुआ? है? क्या हुआ तुझे? अरे बोलना, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? हाँ बोल क्या हुआ? हाँ? प्रीति को उस हालत में देखकर हम घबरा गए थे। वो कुछ नहीं कह पाई, लेकिन उसके मौन चेहरे ने हमें सब कुछ बता दिया था। प्रकाश मुखर्जी ने मेरी बेटी के साथ घिनौनी हरकत की थी। और तो और मुखर्जी परिवार के सारे लोग ये जानते थे कि प्रकाश ने ही मेरी बेटी का बलात्कार किया था। फिर भी उन लोगों ने उसे चुप रहने के लिए कहा। कुछ पैसे देकर मुंह बंद करवाने की भी कोशिश की गई, लेकिन प्रीति ना तो इसे भूलना चाहती थी और ना ही चुप रहना चाहती थी। हम भी यही चाहते थे कि प्रकाश को उसकी किए की सजा मिले, लेकिन कोर्ट में उसके सारे परिवार वालों ने झूठी गवाही दी। उसके वकील ने भी यह साबित कर दिया कि प्रकाश उस वक्त शहर में नहीं था। प्रीति सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक दिन उसने अपनी
हम लोगों ने ये फैसला किया कि न सिर्फ हम प्रकाश को उसकी किए की सजा देंगे बल्कि उसके पूरे परिवार को मार डालेंगे। उन लोगों ने मेरी बेटी को मारा था और अदालत उन्हें कोई सजा नहीं दे पा रही थी। बहुत सोच विचारने के बाद हम लोगों ने एक प्लान बनाया। मुखर्जी परिवार हर साल गर्मियों की छुट्टियों में बंबई जाया करते थे। हम लोगों ने तय किया कि हम उन्हें ट्रेन में ही मार डालेंगे, क्योंकि ट्रेन ही एक ऐसी जगह थी जहां हम अपनी आइडेंटिटी छिपाकर ये काम आसानी से कर सकते थे। लेकिन जब महेश ने चाकू निकाला तो हमें एक मौका और मिल गया। हमें यह विश्वास हो गया था कि पुलिस हम पर कभी शक नहीं कर सकती, क्योंकि चाकू पर महेश की उंगलियों के निशान थे। रात को मेरे छोटे बेटे राहुल ने बड़ी सावधानी से उस चाकू को महेश की जेब से निकाल लिया। प्लान के मुताबिक सुबह 4 बजे के करीब जैसे ही ट्रेन इगतपुरी से छूटी, हमने अपने काम को अंजाम देना शुरू किया। लेकिन तभी नेहा अचानक हमारे कंपार्टमेंट में आ गई। शायद उसने ट्रेन को इगतपुरी से दोबारा पकड़ा था और उसने हमें देख लिया। अब इंसाफ चाहिए था। इंसाफ, किसी भी कीमत पर हमें इंसाफ चाहिए था। इंसाफ। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने गुनाहगारों को सजा दी है। हाँ, आपका कानून इस सजा को जुर्म करार दे सकता है। जुर्म, सजा। मुझे प्रीति के पास जाना है। मुझे बताना है कि मैंने उसके गुनाहगारों को सजा दे दी है। प्रीति, प्रीति, मैंने तेरे मौत का बदला ले लिया है बेटा। इन लोगों को अंदर ले जाओ। तेरे मौत का सर, अब तो हम लोग जा सकते हैं ना? दिल तो करता है तुम तीनों को अंदर कर दो, और खासकर तुम्हें। क्यों बे? क्यों बे? गुंडा समझते आपने आपको? हाँ? चक्कू रखता जेब में? सर गलती हुई, सॉरी सर। अब तो सर चक्कू क्या, मैं तो कंघी भी नहीं रखूंगा सर। गुड चैप। चलो निकलो, बहुत भगाया तुमने मुझे। चलो फोड़ो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो आओ। अबे अब क्यों भाग रहा है? इतने दिनों से दौड़ने की आदत लग गई है, नॉर्मल होने को टाइम तो लगेगा कि नहीं?